यूपी में 7वें और अंतिम चरण को लेकर सुबह से मतदान जारी है और आज वाराणसी में भी वोटिंग हो रही है। वाराणसी के बीएचयू यानी बनारस यूनिवर्सिटी के कैंपस में मैं मौजूद हूँ और कई छात्र आपको मेरे साथ कैमरे में नजर आ रहे होंगे जो आज पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं। और सभी एक बार जरा इंक फिंगर दिखा दे। ये आपका राइट है, वोटिंग राइट है और आपने वोट दिया है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि प्रत्याशी का नाम बड़ा होता है वोट देने के लिए या काम? देखिए, नाम बड़ा होने से पहले उसका व्यक्तित्व बड़ा होना चाहिए और व्यक्तित्व बड़ा होता है आपके काम से। तो जब काम बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली नाम बड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनाव में आपका जो एमएलए है जो चुन के जाएगा, ही इज द इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि फिर जिसकी मेजोरिटी आएगी डेफिनेटली वो पार्टी अपना सीएम कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी। लेकिन जो जनता के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है उसका जनप्रतिनिधि जो वो चुन रहे हैं। अब जनप्रतिनिधि आपका जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए और उस ये मतदान है और मतदान बेहतर चुनने का मतदान है। हम बेहतर ही चुनते हैं। बेहतर चुनने का मतदान है, ये बता रहे हैं। सही कह रहे हैं, मतदान बेहतर चुनने का है। बेहतर कैसे चुना जाएगा? बेहतर अपने मत का प्रयोग करके। क्या है कि पिछले बार इसी कैंपस में हम देखते हैं कि मत प्रतिशत बहुत कम रहा और हम लोगों ने काशी विश्वविद्यालय के छात्र होने के नाते मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। और इस बार बेशक आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में पिछले जो चुनाव हुए हैं 2014 हुए, 17 हुए, 19 हुए, उसके तुलना में इस बार मत प्रतिशत ज्यादा होगा। मत प्रतिशत ज्यादा होगा, लेकिन जब आपने वोट दिया तो जब वोट दिया तो नाम ध्यान में रखा प्रत्याशी का या काम? काम। मुझे सच बताइए। मैंने किसी का नमक नहीं खाया है, मैंने भारत का नमक खाया है। मुझे मेरे बच्चों को, मेरी तो बीत गई, मुझे मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। आज मेरा खेत, मैं यही बगल से हूँ, मेरा खेत साड़ चढ़ गए, मैं क्या खिलाऊंगा बच्चों को? ये सभी बातों को आपने ध्यान में रखा जब आप मत और मैंने वोट किया। इसको ध्यान में रखकर इन्होंने वोट किया है। आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए, करंट विधानसभा में ये वर्तमान काशी हिंदू विश्वविद्यालय आता है। करंट विधानसभा वर्तमान समय में परिवारवाद के खिलाफ वोट कर रहा है। लगातार एक ही परिवार के दंश से यहाँ की जनता झेल रही है, उसके खिलाफ में मतदान जोरों से हो रहा है। उससे मतदान हो रहा है, इनको लगता है। आपको क्या लगता है? जैसे चाचा ने कहा कि खेत साढ़ चढ़ जा रहे हैं, तो योगी सरकार आने से पूर्व क्या साढ़ नहीं थे? योगी सरकार आने से पूर्व क्या? निश्चित तौर पे मैं 3-4 जिलों का दौरा करके आया हूँ, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ। वोटर है या नहीं है? मैं वोटर हूँ, यहाँ का छात्र हूँ। तो जब मैं क्षेत्रों में घूम रहा था तो काफी संख्या में जो है कार्यकर्ता लग रहे हैं। क्या एक छात्र है भाई, और छात्रों के क्या अधिकार नहीं? क्षेत्रों में घूम रहे हैं, ये तो बड़े बड़े कार्यकर्ता बोलते हैं ऐसे कि मैं क्षेत्रों में एक स्टूडेंट के तौर पे मैं गया था वहाँ पे देखने के लिए क्या काम हुए हैं। तो हमें दिखा कि सड़कें बनी नहीं है 5 सालों में। किसान परेशान है, रात रात भर जो है लाठी लेके पहरा दे रहे हैं कि वो अपने किसी तरह से फसल को बचा सके। आपने वोट दिया? नहीं, अभी मैं भी जाऊंगा वोट देने। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वोटर्स के लिए और छात्रों के लिए? खास बड़ा मुद्दा सुरक्षा है और सुशासन है। शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं? बिल्कुल शिक्षा है। शिक्षा मुद्दा है, तभी 4.25 लाख नौकरियां पिछली सरकार ने, मतलब वर्तमान सरकार ने दी इस 17 से 22 के बीच में। जैसे कि देखिए, आप ही हर एक क्षेत्रों में घूम रही हैं। वर्तमान में जो शिक्षा, रोजगार, सब चीज मुद्दा है, लेकिन युवा इस बात को भी जानता है कि इस जो आने वाले जो रोजगार को कौन इसको और डेवलप करके ला सकता है रोजगार को। तो सबके सामने विकल्प के तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं वोटर हूँ और मैंने वोट भी दिया है और मैंने अपने मतदान का प्रयोग किया है। मैम, कोई भी सरकार 3 मुद्दों पर चुनी जाती है। पोषण का काम हो, शिक्षण का काम हो और आरक्षण का काम हो। कोरोना के काल में आपने देखा कि घर घर अन्न की सामग्री पहुंचाई गई, भोजन की सारी सामग्री पहुंचाई गई। 1 मिनट मैम, रक्षण। ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो ये सभी छात्र है, जाहिर सी बात है, और किसी के लिए शिक्षा बड़ा मुद्दा है, किसी के लिए देश सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब वोटर्स पोलिंग स्टेशन जाते हैं तो क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर क्या वो वोट डालते हैं? ये सवाल सबसे अहम है। बहरहाल वाराणसी की सभी सीटों पर सुबह से मतदान जारी है और यहाँ पर छात्रों ने अपनी अपनी बातें एबीपी न्यूज के सामने रखी है। अपने सहयोगी वरुण के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, वाराणसी।